दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल पे। आज हम लेके आए हैं बायोलॉजी का थर्ड चैप्टर जिसका नाम है वनस्पति जगत। अब इसमें फर्स्ट हेडिंग आता है पादप जगत। अब ये याद रखिएगा कि वर्गीकरण किसने दिया था, तो वर्गीकरण आइकलर ने किया था। ठीक है, प्लांटी जगत का वर्गीकरण किसने दिया था, तो आइकलर ने किया था। फिर इसमें प्लांटी जगत प्रस्तुत किसने किया, ये दो पार्ट में है। कृत्रिम वर्गीकरण किसने दिया, लिनियस ने दिया। परिणाम पद्धति भी लीनियस ने ही दिया था। प्राकृतिक वर्गीकरण बैंथर और हुकर ने, बैंथर ने 1884 और हुकर ने 1911 में किया था। सभी मापदंडों के आधार पर वर्गीकरण करते हैं। मापदंड का मतलब क्या होता है, बाहर का और अंदर का आंतरिक लक्षण बताते हैं, उसके आधार पे हम लोग क्या करते हैं, वर्गीकरण करते हैं। अब बैंथर और हुकर ने एक पुस्तक दी थी जिसका नाम था जेनेरा प्लांटम। ठीक है, अब इसके आगे हम लोग देखते हैं। ये देखिए, जाति वित्तीय वर्गीकरण किसने किया, तो जाति वित्तीय वर्गीकरण डेवरन ने किया। ठीक है, डेवरन होली ने। अब जाति वित्तीय संबंध एक आता है। जाति वित्तीय संबंध का क्या मतलब हुआ कि जो पूर्वजों से कुछ ना कुछ मिला हो। ठीक है, जो पूर्वजों से संबंध हो उसको बोलते हैं जाति वित्तीय संबंध। अब वनस्पति जगत के लक्षण देखिए। ये वनस्पति जगत क्या होते हैं, ये बहुकोषीय होते हैं, यूकेरियोटिक होते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद आता है इनमें वृद्धि जो होती है वो अनिश्चित होती है, यानी कि ये वृद्धि करते रहते हैं, इनमें कोई भी रोक टोक नहीं है। फिर इसके बाद आता है इनमें निम्न स्तर की संवेदनशीलता पाई जाती है, यानी कि अगर पेड़ पौधों को टच करेंगे तो वो कुछ ना कुछ संवेदनाएं उत्पन्न करेंगे, जैसे कि एग्जाम्पल छुई मुई। ठीक है, छुई मुई का साइंटिफिक नेम है माइमोसा पुडिका। फिर इसके आगे देखते हैं कोशिका भित्ति इसकी किसकी बनी होती है, तो कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। पौधे जो होते हैं ये स्वपोषी होते हैं, प्रकाश संश्लेषी उत्पाद होते हैं। ठीक है, पौधे स्थल और जल दोनों में पाए जाते हैं और इनमें खाद्य पदार्थ जो स्टोर होता है, यानी कि जो संचित होता है वो होता है स्टार्च। और इनमें लैंगिक और अलैंगिक जनन होता है। ठीक है, इनमें लैंगिक और अलैंगिक जनन दोनों होता है। इनमें पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है, जैसे कि पीढ़ी एकांतरण का मतलब ये हुआ कि पहले ये था, फिर इसके बाद ये बनेगा, फिर इसके बाद ये बनेगा, फिर ये। ठीक है, ऐसे ये जो इनमें क्या होता है, पीढ़ी एकांतरण होता रहता है। युग्मकोद्भिद और बीजाणुभिद में क्या होगा कि युग्मकोद्भिद पहले लिया गया, फिर वो बीजाणुभिद में चेंज होगा, फिर युग्मकोद्भिद बनेगा, फिर बीजाणुभिद, यानी कि इसमें क्या होगा कि पीढ़ी एकांतरण होता रहेगा। वनस्पति जगत का वर्गीकरण, वनस्पति जगत का वर्गीकरण किसने दिया था, तो याद रखिएगा कि वर्गीकरण आइकलर ने दिया था। अब ये दो पार्ट में बढ़ जाता है। क्रिप्टोगैमस जिसमें बीज रहित होता है, यानी कि इसमें बीज नहीं पाया जाता है, नंबर 1 थैलोफाइटा और नंबर 2 ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। बीज युक्त जिसमें बीज पाया जाता है उसको बोलते हैं फिनेरोगैमस। ठीक है, नंबर 1 आता है जिम्नोस्पर्म, इसको बोलते हैं अनावृत बीजी, और एंजियोस्पर्म इसको बोलते हैं आवृत्ति बीजी। ठीक, इसको पुष्पीय पादप भी बोलते हैं। हमने वर्गीकरण किया था वनस्पति जगत का वर्गीकरण, उसमें क्या आया था, दो पार्ट हुए थे, एक तो क्रिप्टोगैमस था, एक था फिनेरोगैमस। क्रिप्टोगैमस में क्या आता है, थैलोफाइड आते हैं, ब्रायोफाइड आते हैं और टेरिडोफाइड आते हैं। और फिर फिनेरोगैमस में क्या था, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। फिर इसमें आता है थैलोफाइड नंबर 1। थैलोफाइड का अध्ययन क्या कहलाता है, तो याद रखिएगा एल्गोलॉजी। ठीक है, शैवाल मुनेरा जगत में एक होता है नील हरित शैवाल। नील हरित शैवाल। ठीक है, ये क्या होता है, तो ये याद रखिएगा ये प्रोकैरियोटिक होता है। ये प्रोकैरियोटिक होता है और एक कोशिकीय होता है, एक कोशिकीय। ठीक है, ये क्या होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं और प्रोकैरियोटिक होते हैं। फिर आता है प्रोटिस्टा जगत। प्रोटिस्टा के जगत के अंदर जितने भी आते हैं सब क्या होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं, जैसे कि डाइएटम, डाइएटम, डायनोफ्लेजलेट, डायनोफ्लेजलेट, ये सब क्या होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं, डायटम और डायनोफ्लेजलेट। फिर उसमें आता है प्लांटी जगत। प्लांटी जगत क्या है, ये भी क्या है, यूकैरियोटिक है, ये भी यूकैरियोटिक है। इसमें लाल शैवाल आते हैं, लाल शैवाल, लाल शैवाल, भूरा शैवाल, भूरा शैवाल। ये क्या है, ये भी यूकैरियोटिक है और
बहुकोशिकीय होते हैं। ठीक है, अब इसके आगे हम लोग देखिए थैलोफाइटा का शरीर कैसा होता है, शरीर थैलस होता है। ठीक है, इस टाइप का होता है। ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो ये याद रखिएगा कि ये समुद्री होते हैं, समुद्री और स्वच्छ जल में पाए जाते हैं। स्वच्छ जल में ये दो जगह पाए जाते हैं, स्वच्छ जल में और समुद्र में पाए जाते हैं। इनके आकार और माप के बारे में अगर देखा जाए तो ये एक कोष के होते हैं। एक कोष के का एग्जाम्पल है क्लेमाइडोमोनास। फिर कॉलोनी भी होते हैं, यानी कि कॉलोनी जैसे कि बहुत सारे एक साथ रहे तो उसको कॉलोनी कहते हैं। इसका एग्जाम्पल आता है वॉलवॉट। और फिर तंतुमय, तंतुमय भी होते हैं। तंतुमय का एग्जाम्पल होता है यूलोथ्रिक्स, स्पायरोगायरा। ठीक है, ये तंतुमय भी होते हैं। फिर से एक बार देखिए इनके आकार और माप, ये एक कोशिकीय होते हैं। एक कोशिकीय का एग्जाम्पल है क्लेमाइडोमोनास। कॉलोनी भी होते हैं। और इसका एग्जाम्पल है वॉलवॉट तंतुमय। इसका एग्जाम्पल यूलोथ्रिक्स और स्पायरोगायरा। तो जनन क्या होता है कि दो टाइप का होता है, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। अलैंगिक लैंगिक जनन में क्या बनाएंगे ये लोग, याद रखिएगा, लैंगिक जनन में ये युग्मक बनाएंगे। ठीक है, युग्मक बनाते हैं, बनाते हैं। फिर अलैंगिक जनन में देखा जाए तो ये अलैंगिक जनन में क्या बनाएंगे, बीजाणु बनाएंगे, बीजाणु। और दूसरा ये विखंडन करेंगे, ये विखंडन करेंगे। अब बीजाणु में क्या होता है, बीजाणु में भी तो होता है एक, ये अचल हो सकते हैं, अचल या चल हो सकते हैं, चल हो सकते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे फिर से लैंगिक जनन। लैंगिक जनन में क्या होता है, समयुग्मक, असमयुग्मक और विषमयुग्मक। समयुग्मक में क्या होता है, आइसोगेमेट्स। इसमें जो होता है कि यानी कि दोनों का आकार और आकृति दोनों सेम रहे। एग्जाम्पल है यूलोथ्रिक्स। ठीक है, अब यहाँ पे स्पायरोगायरा, स्पायरोगायरा के पास फ्लेजिला नहीं पाया जाता और ना ही यूलोथ्रिक्स के पास फ्लेजिला पाया जाता है। क्लेमाइडोमोनास और क्लेडोफोरा के पास क्या पाया जाता है, फ्लेजिला पाया जाता है। स्पायरोगायरा के पास फ्लेजिला नहीं पाया जाता। फिर आगे असम युग्मक, इसमें क्या होता है, आकार और आकार क्या होता है, भिन्न होता है और आकृति जो होती है वो सेम होती है। एग्जाम्पल है यूडोराइना। अब आते हैं फिर विषम युग्मक। विषम युग्मक में क्या होता है कि आकार और आकृति दोनों क्या होते हैं, चेंज होते हैं। इसमें एग्जाम्पल है फ्यूकस और वॉलवाक्स। इस सवालों का वर्गीकरण, सेवाल, लाल सेवाल क्लोरोफिल एडी, बीटा कैरोटीनॉइड फाइकोएरिथ्रिन की वजह से ये लाल होता है। बुरा सेवाल क्लोरोफिल एसी, फ्यूकोजेंथिन की वजह से ये बुरा होता है। हरा सेवाल क्लोरोफिल पाया जाता है, इसकी वजह से वो हरा होता है। अब इसमें देखा जाए कि भोजन संचित किस रूप में रखते हैं, तो ये याद रखिएगा कि जो लाल शैवाल होता है वो फ्लोरिडियन स्टार्च के रूप में, फ्लोरिडियन स्टार्च के रूप में स्टोर कर रख के रखता है भोजन। और ये भूरा शैवाल, भूरा शैवाल लेमिनेरियन के रूप में स्टोर करके रखा है। मेनिटॉल लेमिनेरियन के रूप में भोजन को स्टोर करके रखता है। और क्लोरोफिल सॉरी हरा शैवाल जो होता है ये स्टार्च के रूप में भोजन को संचित करके रखता है। अब इन तीनों का अगर देखा जाए कोशिकाभित्ति शैवाल, तो इस ये लाल शैवाल का, भूरा शैवाल और हरा शैवाल, इन तीनों का कोशिकाभित्ति जो होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। और भूरा जो शैवाल है उसकी एल्जिन की भी बनी होती है। ठीक है, क्लोरोफाइसी, क्लोरोफाइसी में क्या क्या होता है, वड़क क्लोरोफिल ए भी पाया जाता है। हरित लवक क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। और भोजन किस रूप में संचित करके रखते हैं, तो स्टार्च के रूप में भी रखते हैं और तेल बोधक के रूप में भी रखते हैं ये भोजन स्टोर कर। इनके पास पायरिनोइड पाया जाता है। पायरिनोइड में क्या करते हैं कि स्टार्च संचित करके रखते हैं। ठीक है, सभी शैवाल जो होते हैं वो क्या होते हैं, अगुणित होते हैं फ्यूकस को छोड़कर। फ्यूकस जो होता है वो द्विगुणित होता है और सब क्या होते हैं, अगुणित होते हैं। देखिए क्लोरोफाइल कोशिकाभित्ति किसकी किसकी बनी होती है, तो बाह्य स्तर का जो होता है वो फ्रक्टोज का बना होता है और अंतर स्तर जो होता है वो सेलुलोज का बना होता है। और अलैंगिक जनन करके ये क्या करते हैं, बीजाणु जनन, बीजाणु बनाते हैं। बीजाणु जो होता है वो चल होता है। इनके पास फ्लेजिला पाया जाता है। फ्लेजिला जो होता है 2 से 8 फ्लेजिला होता है, फ्लेजिला होता है। ठीक है, और ये कहाँ पे पाए जाते हैं, तो याद रखिएगा ये समान होते हैं, समान होते हैं, समान और शीर्ष पे पाए जाते हैं, यानी कि ऊपर पाए जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पाए जाते हैं ये
ये वाला पार्ट क्या है, ये शीर्ष है, यहाँ पे पाए जाएंगे 2 से 8 फ्लैजिला पाया जाता है, समान होते हैं और शीर्ष पे पाए जाते हैं। इसका एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो क्लेमाइडोमोनास हो गया, यूलोथ्रिक्स हो गया, ठीक है, और कारा हो गया। क्या पाया जाता है, 2 से 8 फ्लैजिला पाए जाते हैं। कहाँ पे होते हैं, समान होती है दोनों। 2 से 8 जो फ्लैजिला पाए जाते हैं वो समान होती है और ये शीर्ष पे पाए जाते हैं, यानी कि ऊपर पाए जाते हैं। अब इसका एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो इसका एग्जाम्पल होता है क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास। दूसरा है यूलोथ्रिक्स, यूलोथ्रिक्स। तीसरा है वालवाक्स, वालवाक्स। और यहाँ पे चौथा है कारा। और पांचवा यहाँ पे लिख दे रहे हैं स्पायरोगायरा, स्पायरोगायरा। ठीक है, अब ये याद रखिएगा, जो कारा होता है ये उभयलिंगी होता है। जो कारा होता है ये उभयलिंगी होता है, उभय लिंगी होता है। ठीक है, इसके आगे फायदे, इसको बोलते हैं भूरा सेवा। ये ज्यादातर कहाँ पे पाए जाते हैं, समंदर में पाए जाते हैं। इसके पास वर्क क्या होता है, क्लोरोफिल एसी पाया जाता है, फ्यूकोजेंथिन, फ्यूकोजेंथिन की वजह से ये क्या होते हैं, भूरे होते हैं। ज्यादातर शाकित और तंतुमय होते हैं। तंतुमय में दो होता है, एक सरल होता है और एक सघन होता है। सरल जो होता है वो एक्टोकार्पस होता है और सघन जो होता है वो कैल्प होता है। कैल्प की ऊंचाई 100 मीटर होती है। ठीक है, और फिर ये भोजन किस रूप में स्टोर करके रखते हैं, तो याद रखना मेनिटॉल लेमिनेरिन के रूप में भोजन को ये स्टोर करके रखते हैं। और फिर यहाँ पे एक आता है एल्जिन। एल्जिन से क्या होता है, पॉलिश करने में किया जाता है। एल्जिन का उपयोग पॉलिश करने में किया जाता है। अब आगे देखिए थियोफाइजी की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो कोशिका भित्ति दो चीजों से मिलकर बनी होती है। एल्जिन, एल्जिन जिलेटिन जो कि बाहर वाली भित्ति है और अंदर वाली भित्ति को सेलुलोज कहते हैं। जो एल्जिन और जिलेटिन है ये याद रखना फाइको कोलाइडल पदार्थ होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अलैंगिक जनन करते हैं। अलैंगिक जनन करेंगे तो क्या बनाएंगे, बीजाणु बनाएंगे, और बीजाणु बनाएंगे तो वो नाशपति के आकार के जैसा रहेगा। कशाभिका पाई जाती है, कशाभिका दो होती है जो कि असमान होती है। वो कहाँ पाई जाती है, पार्श्व में पाई जाती है। ये देख लीजिए, इसका एक छोटी रहेगी और एक बड़ी रहेगी। ठीक है, ये होती है असमान। याद रखिएगा, जो फियोफाइटी होता है ये अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन दोनों करता है। अलैंगिक जनन में क्या बनाता है, बीजाणु बनाता है और वो नाशपति के आकार का था। और लैंगिक जनन में क्या बनाएगा, युग्मक बनाता है। और ये भी जो युग्मक बन रहा है ये किसके आकार का रहेगा, नाशपति के आकार का रहेगा। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देखा जाए तो डिक्टियोटा हो गया, एक्टोकार्पस हो गया, सार्गासम हो गया, लेमिनेरिन और फ्यूकस। ये फ्यूकस जो होता है ये 2n होता है, यानी द्विगुणित होता है। सार्गासम जो होता है ये भोजन के रूप में लिया जाता है। थियोफाइसी में जितने भी एग्जाम्पल आते हैं जैसे डिप्टियोटा हो गया, एक्टोकार्पस हो गया, सार्गासम हो गया, लेमिनेरियन हो गया और फ्यूकस हो गया, तो जितने भी हैं, सार्गासम हो गया, एक्टोकार्पस हो गया, लेमिनेरियन हो गया, तो ये सब क्या है, आगुणित होते हैं। और फ्यूकस जो होता है वो द्विगुणित होता है। फ्यूकस इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे आगुणित का मतलब इनकी जो कोशिकाएं होती हैं ये एन में यानी कि अगुणित रहेंगी। ये सब क्या रहेगा, अगुणित रहेगा। ठीक है, और इनका जो थैलस का आकार होता है तो थैलस का ये आकार होता है। ठीक, और फिर इसमें फ्यूकस जो होता है, फ्यूकस फ्यूकस 2n होता है, यानी कि ये द्विगुणित होता है। भूरा शैवाल, ये सब क्या है, भूरे शैवाल है। तो देखिए नंबर 3 रोडोफाइसी। इसमें वर्ग क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल ए और डी पाया जाता है। फाइको एरिथ्रिन, एरिथ्रिन का मतलब ही होता है कि लाल, तो ये लाल शैवाल होते हैं। ज्यादातर ये कहाँ पे पाए जाते हैं, समुद्र में पाए जाते हैं। समंदर के सतह पर और आधार पे ये पाए जाते हैं। भोजन किस रूप में संचित करते हैं, फ्लोरिडियन स्टार्च के रूप में और ग्लाइकोजन एमाइलोपेक्टिन के रूप में ये अपना भोजन संचित करते हैं। इनमें भी अलैंगिक जनन होता है, लैंगिक जनन होता है। अलैंगिक जनन में क्या बनाएंगे, बीजाणु बनाएंगे, और जो बीजाणु बनता है वो अचल होता है। और लैंगिक जनन में क्या बनाएंगे, युग्मक बनाएंगे, और वो युग्मक जो बनता है वो भी अचल ही होता है। हमने क्या बताया कि रोडोफाइसी में अलैंगिक जनन होता है और लैंगिक जनन होता है। देखिए अलैंगिक जनन में क्या बनाएंगे, बीजाणु बनाएंगे, और बीजाणु क्या होगा, अचल होगा। लैंगिक जनन में युग्मक बनाएंगे, ये भी क्या होगा, अचल होगा।
इसमें एग्जाम्पल आता है जिलेटियम और ग्लेसिलेरिया। ये दोनों क्या बनाते हैं, एगार एगार प्राप्त होता है। ये दोनों एगार क्या होते हैं, एगार जो होता है पोषणीय माध्यम के लिए यूज करते हैं। अब एगार जो होता है ऊतक संवर्धक का भी काम करता है। ऊतक संवर्धन में रोडोफाइसी में अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन दोनों टाइप का होता है। लैंगिक जनन में युग्मक बनता है वो अचल था, और अलैंगिक जनन में बीजाणु बना था वो भी अचल था। फिर उसके बाद हमने बताया था ग्लेसिलेरिया और जिलेटियम, ये दोनों से क्या प्राप्त हुआ था, एगार एगार प्राप्त हुआ था। एगार का उपयोग कहाँ पे करते हैं, आइसक्रीम को गाढ़ा करने में किया जाता है और पोषणीय माध्यम में होता है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे हेडिंग आता है कॉन्ट्रस क्रिस्पस। कॉन्ट्रस क्रिस्पस जो होता है ये क्या होता है, फाइकोकोलाइडल पदार्थ होते हैं, और कॉन्ट्रैस्ट क्रिस्पस जो बनाता है कैरागिन बनाता है। कैरागिन का उपयोग कहाँ पे होता है, कैप्सूल का आवरण बनाने में किया जाता है। फिर एग्जाम्पल आता है पॉलीसाइफोनिया, ठीक, ये एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, और पोरफायरा, ये दोनों एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसमें, रोडोफाइसे में।